नमस्कार दोस्तों, अभी बीते एक हफ्ता से लगातार ट्रेन के मसले को लेकर के बहुत ही देश में वीडियोज देखी जा रही है। लगातार वीडियो के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से हम लोगों को, आपने भी सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं देखा ही होगा कि ट्रेन के टॉयलेट में, बाथरूम में लोग बैठ के 10-10, 12-12 लोग सफर कर रहे हैं। और पूरी ट्रेन, चाहे वो एसी हो, जर्नल हो या फिर स्लीपर हो, सब में कहीं ना कहीं पब्लिक खचाखच भरी है। लगातार ट्रेन की जो समस्या है, उस समस्या के कारण मोदी सरकार कटघरे में खड़ी हो रही है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर कहीं ना कहीं हमला कर रहा है कि 10 सालों में देश की क्या दुर्दशा हो गई है, ट्रेन की क्या व्यवस्था सरकार ने बना के रखी है, लोग टॉयलेट में सफर करने के मजबूर हैं। लेकिन अब एक यहाँ पे सवाल खड़ा होता है। सवाल ये है कि ये ट्रेन कहाँ की है, ये ट्रेन किस दिशा में, किस दिशा की तरफ जा रही है। अब अगर आप इसका निरीक्षण करेंगे, आप इसको इंक्वायरी के तौर पे अगर देखेंगे, तो अधिकांश ट्रेन बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की तरफ जाती हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल की ट्रेनें ये महाराष्ट्र, मुंबई में, गुजरात में, बेंगलोर की तरफ जाती हैं। अधिकांश ट्रेनें महाराष्ट्र की तरफ चलती हैं। यानी अगर देखा जाए तो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से ज्यादा ट्रेनें महाराष्ट्र की तरफ जाती हैं। और इन्हीं ट्रेनों में आपको ये भीड़ दिखाई देगी। आप और कहीं ट्रेन का देखिए कि आपको कहीं गुजरात में जाने वाली ट्रेन में इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, या फिर किसी दूसरे राज्यों में जाने वाले ट्रेनों में इतनी भीड़ नहीं लगेगी। लेकिन जितना महाराष्ट्र की तरफ जाने वाली जो ट्रेन है, चाहे वो बंगाल से जा रही हो, उत्तर प्रदेश से जा रही हो, बिहार से जा रही हो, इन्हीं ट्रेनों में आपको इतनी खचाखच पब्लिक आपको दिखाई देगी। अब ये प्रश्न है कि आखिर इन्हीं तीनों राज्यों से इतना लोग क्यों जा रहे हैं, अधिकांश इतनी पब्लिक वहां क्यों जा रही है, सवाल ये खड़ा होता है। तो अब ये सवाल का जवाब एक ही है कि इन्हीं तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा लेबर, मजदूर, गरीब, असहाय, पीड़ित लोग होते हैं, और ये नौकरी करने के लिए महाराष्ट्र, बेंगलोर, गुजरात की तरफ जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यहाँ की सरकार बीते इतने सालों से अपने राज्य में ही अपने लोगों को नौकरी क्यों नहीं उपलब्ध करा पा रही है। सवाल खड़े होते हैं, क्या इतने सालों से शासन करने के बाद यूपी, बिहार के लोग महाराष्ट्र में क्यों जाते हैं, वहां काम करने क्यों जाते हैं। ये लोग काम करें, जैसे अभी चुनाव हुए या बहुत सारे त्योहार थे, उस त्योहार और चुनाव को जैसे खत्म हुए हैं, अब ये लोग अपना बैग लेकर के महाराष्ट्र, गुजरात और बेंगलोर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, वहां पे जॉब करने जा रहे हैं। इसलिए आपको ट्रेन में इतनी भीड़ दिखाई दे रही है, इतनी पब्लिक आपको ट्रेन में दिखाई दे रही है। ये इसी का नतीजा है कि इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है। तो लोग रोजगार के अवसर में, जॉब के तलाश में महाराष्ट्र, गुजरात और बेंगलोर की तरफ जा रहे हैं। इसलिए ट्रेन में आप इस बात को चेक कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं कि जितनी ट्रेनें आपको खचाखच भरी हुई आप वीडियो देख सकते हैं, जिनमें आपको सोशल मीडिया पे जो वीडियो ट्रेन की चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें टॉयलेट में बैठ के लोग सफर कर रहे हैं, ये अधिकांश वीडियो उत्तर प्रदेश और बिहार से होके निकल रही है ट्रेन। तो यहाँ के लोग मुंबई काम लेने जा रहे हैं, मुंबई काम ढूंढने जा रहे हैं, या काम करने जा रहे हैं, कहीं पे लगे हुए हैं। तो यहाँ की सरकारें अपने क्षेत्र में, अपने ही जिले में या अपने ही राज्य में क्यों नहीं नौकरियां दे पा रही है। अब सवाल किया जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर 7 सालों में यहाँ की सरकार ने कितनी कारखाने, कितनी फैक्ट्रियां, कितने रोजगार के अवसर पैदा किए। बिहार सरकार, बीते नीतीश कुमार 20 सालों से लगभग मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 20 सालों में कितने कंपनी, कितनी फैक्ट्रियां, कितने कारखाने बनाए हैं, जिससे लोगों को वहां पे रोजगार का अवसर पैदा हो। क्या सिर्फ यहाँ के लोग धार्मिक ध्रुवीकरण से सिर्फ चुनाव के लिए हैं? क्या सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए ये लोग हैं कि वोट लिया जाए और इनको किसी तरह से फिर वोट के बाद ये दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश में धक्के खाने के लिए जाते हैं? अगर डाटा देखा जाए तो यूपी, बिहार और बंगाल के लोग ही सबसे ज्यादा विदेश में भी काम करते हुए आपको दिखाई देंगे, चाहे वो दुबई हो, कुवैत, बहरीन, ओमान हो। और इसी हिसाब से आपको सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे भी मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात में भी आपको सबसे ज्यादा काम करते हुए इन्हीं 3 राज्यों के दिखाई देंगे। और यही 3 राज्य ऐसे हैं जो पॉलिटिकल की धारा बदलते हैं, जो पॉलिटिकल का रूट बदलते हैं, और आज ये लोग नौकरी की तलाश में इस तरह से धक्के खाते हुए ट्रेन में आप वीडियो देख सकते हैं। तो सवाल कीजिए अपने नेता से, अपने विधायक, अपने सांसदों से कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है
कि क्यों नहीं हमारी प्रदेश सरकार हमको हमारे प्रदेश में ही रोजगार, जॉब्स और ये सब मुहैया करा पाती, ताकि यहाँ के लोग अधिकांश एकदम बढ़ चढ़ के, अगर डाटा देखा जाए तो 42 ट्रेनें लगातार महाराष्ट्र की तरफ, मुंबई की तरफ जाती हैं, जो यूपी बिहार से होकर निकलती हैं। 42 ट्रेन पब्लिक को लेकर जाती है रोजाना। और इसी बात को राज ठाकरे ने भी उठाया था कि आपके नेता आपको अपने क्षेत्र में काम क्यों नहीं देते। सवाल तो वाकई जायज है। हम राज ठाकरे को भले कटघरे में खड़ा कर सकते कि उन्होंने भैया के साथ अन्याय किया है, यूपी बिहार के लोगों के साथ अत्याचार किया है उनके साथ में, लेकिन सवाल उनका जायज था कि आपके नेता, विधायक, पॉलिटिशियन क्यों नहीं आपको नौकरी देते हैं। तो सवाल कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।